हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे जो चैप्टर 3 से रिलेटेड है, विद्युत विभव और द्विध्रुव। इसमें द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में हमको विद्युत विभव का क्या व्यंजक प्राप्त करना है। द्विध्रुव है और उसके कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। अब ये द्विध्रुव क्या होता है, तो द्विध्रुव बनाने के लिए देखिए, एक दो आवेश है। एक आवेश हमारा माइनस होना चाहिए और दूसरा आवेश क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यानी जब दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, लेकिन दोनों आवेशों एक धनात्मक और दूसरा क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उससे क्या कहेंगे, इस तरह के जो व्यवस्था या निकाय होती है उसको क्या बोलते हैं, हम द्विध्रुव बोलते हैं। तो इसके कारण निरक्षीय स्थिति मतलब होता है इसके केंद्र से 90 डिग्री पर कोई भी एक बिंदु स्थित हो, उसको क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे मान लिया कि बिंदु P स्थित है, तो इस स्थिति में इसका विद्युत विभव प्राप्त करना है, विद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ से अगर इसको A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। यहाँ पे बिंदु P है, तो इस बिंदु A से अगर P की दूरी देखा जाए और बिंदु B से इस P की दूरी जो हम बिंदु माने हैं ना, उसकी दूरी अगर देखा जाए तो कितना आएगा, ये टोटल 2L है। इसका मतलब इसका ये भाग L होगा और ये भी भाग क्या होगा, इसका L होगा। और यहाँ इसको O मान लेते हैं और O से P की दूरी यदि हम R मान ले तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हुआ, तो L स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इस हिसाब से ये R स्क्वायर ये क्या हो गया, L स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो कर्ण हम निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको L स्क्वायर प्लस क्या रख देंगे, R स्क्वायर। और सेम दूरी ये भी हो जाएगी क्योंकि इसका भी आधार क्या है, हमारा L है, और इसका जो लंब होगा क्या है, R है। तब B से भी इस P की दूरी क्या हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। ये फिगर कैसे है, तो माना कि A B एक द्विध्रुव है, A पर माइनस Q आवेश और B पर प्लस Q आवेश है। ये द्विध्रुव के बीच से इसका बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P रखे हैं जहाँ पे हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखेंगे कि बिंदु A से P की दूरी √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। बिंदु B से P की दूरी जो है ना √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। इतना हम पर लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, माना कि एक द्विध्रुव AB है, यानी AB एक द्विध्रुव है। A पर प्लस Q आवेश तथा B पर माइनस Q आवेश स्थित है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु A से P की दूरी √L इतना है और बिंदु B से P की दूरी √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। यह तो हो गया। अब यहाँ पे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, विद्युत विभव बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा क्या होता है, हमारा R होता है, इतना होता है ना। तो प्लस Q आवेश के कारण निकालते हैं। मान लीजिए इसको लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो प्लस Q आवेश का विद्युत विभव है, तो इसको हम V1 मान लेते हैं। ठीक है, V1, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब प्लस Q है तो प्लस Q, और यहाँ पे इसकी दूरी है ना, R क्या है, दूरी है, तो प्लस Q आवेश यानी यहाँ पे प्लस Q आवेश B के कारण है, तब B से P की दूरी कितना है, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद ये माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण, तो इसे माइनस Q को हम क्या मानते हैं, V2 मान लेते हैं। तो ये विभव V2 हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q आवेश है तो माइनस Q और बाटा R यानी दूरी हो गया, तो √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे
देखिए ए से पी की दूरी और माइनस क्यू किस पर है, ए पर है ना, तो इससे दूरी नहीं था, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। अब इस बिंदु पी पर हमको टोटल विभव ज्ञात करना है, तो ए के कारण विद्युत विभव और बी के कारण विद्युत विभव दोनों को अगर हम प्लस कर देते तो टोटल विद्युत विभव निकल जाएगा। तो बिंदु पी पर विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव, तो कुल विद्युत विभव कितना है हमारा, कुल विद्युत विभव, इसको कुल को वी नेट लिखते हैं, वी नेट पर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी दोनों विभव को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कुल विद्युत विभव यहाँ पे V1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और V2 का मान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू बटा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों में जो कॉमन होने वाला है इसको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या आएगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बच गया 1 बटा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 1 बटा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0। तो वी नेट बराबर हमारा क्या आ जाएगा, कुल विद्युत विभव क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, और 0 में गुना करेंगे तो 0 बराबर क्या आ गया 0। यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आती है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।